सर इससे फिर अगला सवाल ये बनता है कि इसका नॉर्मली क्राइटेरिया क्या होता है कि जब ये मुख्तलिफ स्कॉलरशिप आपने बताया तो उनमें कोई भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है या कोई क्राइटेरिया होता है? हम बात कर रहे हैं जनरली सर, डेफिनेटली जी जी। हर कंट्री के हिसाब से ये वेरी करेगा, पोजीशन के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन जनरली क्या क्राइटेरिया होता तो है इसका? हम अगर आप कहें तो हम यूजुअली पहले तो सिंपल सर्च करते हैं कि आप लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट लिख देते हैं, उससे रेलेवेंट प्रोफेसर, तो सर्च इंजन्स जो हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कहें तो मैंने एक अपने तौर पे जो ट्राई किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आप लिटरेचर डाउनलोड करते हैं दूसरों का, तो पेपर्स पढ़ने के लिए, तो वो पेपर एग्जैक्टली आप वही डाउनलोड करते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं कि आपको वो यूनिवर्सिटी ही स्कॉलरशिप दे दे, अदर देन फंडिंग एजेंसीज जो इंटरनेशनल हैं। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट कोशिश कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी डिटेल में एलोबरेट कर दिया। जनरली बात की कि जीआरई टॉफल या आईएलटीएस के लिए चाहिए है, तो कैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि हमारी मोड ऑफ कम्युनिकेशन नॉर्मली अगरचे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश है लेकिन फिर भी स्टूडेंट हेजिटेंट होते हैं, फ्लुएंटली बोल नहीं सकते समटाइम, या उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो आपके क्या सजेशंस हैं कि इन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं? इसमें मैं ऐड करूंगा, बिफोर मास्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो अपनी इंटर्नशिप जब करता है उस वक्त कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट ले सकता है जिस भी इदारे में करता है, और उसी आखिरी सेमेस्टर में जब उसको मौका दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च के थोड़े बहुत स्किल ले लें, एक्सपोजर लें, तो किसी सीनियर के साथ मिलके उसका सपोर्टिव रिसर्च के तौर पे उसके साथ शामिल हो जाए, तो एज ए को ऑथर भी उसमें आ सकता है और उसको स्किल्स भी मिल सकते हैं। ये बड़ा मैटर करती है। अगर आप अच्छी प्रपोजल बनाते हैं तो फिर आप खास तौर पे रिसर्च डिग्री में, तो वो प्रोफेसर उसको जरूर वेटेज देता है, और मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जब किसी स्टूडेंट में होंगी तो उसकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। रेफरेंस लेटर जो है ये इसकी भी बड़ी अहमियत है एडमिशन में, कि अगर आपका पुराना टीचर आपकी अच्छी रैंक करता है आपको कि आप अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छे लैब वर्कर थे, अच्छे इंसान थे, अच्छे आप कह लें मेंबर थे कम्युनिटी के, तो नेक्स्ट जो टीचर होता है उसको बड़ी सपोर्ट मिलती है कि जिसके साथ ये रह के आया है, जिसके साथ उसने काम किया है, वो इसको अगर अच्छा कह रहा है तो इट मीन ये अच्छा ही होगा। तो इस बात को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए मेरा ख्याल है हम लोगों का भी, जो हमारे पाकिस्तान में टीचर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सर्च कैसे कर सकते हैं, उनसे मुतलका जो रेलेवेंट प्रोफेसर्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो सिंपल है इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा वो हेल्प कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो या कोई एचईसी एक इदारा है जिसमें फॉरेन स्कॉलरशिप के बारे में कोई हेल्प होती है? तो एक फर्स्ट एंट्री जो है वो डिफिकल्ट होती है, तो उसके बाद तो फिर मैंने देखा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना जहाँ भी गए हैं बड़े ही सक्सेसफुल हैं। शायद ही मैंने कोई सुना हो कि कोई स्टूडेंट वहाँ नाकाम हो गया, बल्कि ये बहुत सुना है कि वो बहुत टॉप पे गए जाते ही अपनी क्लास में, अपने सेशन में, और बहुत सारे फैकल्टी में वहाँ चले गए, और ज़ाहिर है वहाँ फैकल्टी में जाना टफ है, लेकिन उन्होंने वो सारा कंपटीशन उसको क्रॉस किया, उसको लगे रहे कंसिस्टेंटली, और आजकल बहुत सारे ऐसे हमसे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे या जो क्लास फेलोज थे जिन्होंने लगातार मेहनत की, तो वो बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एज ए फैकल्टी मेंबर हैं, और उनको देख के बड़ी खुशी होती है। आप अपनी रिसर्च के बारे में लोगों से डिस्कस कर सकते हैं कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ जी, आप ये कर रहे हैं, तो हमारा फीड मिलता है, आप इस प्रोसीजर को कैसे प्रोसीड करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, तो शेयर कर सकते हैं चीज़ें। और मैं स्टूडेंट से कहता हूँ जब वो रिसर्च फील्ड में आते हैं कोर्स वर्क खत्म करके, कि ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। शायद सारी मुझे याद नहीं होंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट मुझे याद हैं कि जावेद इकबाल नाम के एक स्टूडेंट थे मेरे पास, उन्होंने एमएससी मुझसे की, फिर चाइना से उन्होंने पीएचडी की, और आजकल वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और ही इज़ वेरी हेल्पफुल नाउ। अब वो उस दिए को आगे जलाते हैं, और यहाँ से हमेशा मुझे कहते हैं जी अच्छे स्टूडेंट मुझे बताएं, मैं उनको लूँगा और मैं उनको गाइड करूँगा। तो जो मेरे पास स्किल्स हैं वो मैं अब उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करूँगा, उनके लिए फंडिंग के लिए सपोर्ट करूँगा, और वो हमेशा से सपोर्टिव होते हैं इस काम में।